दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि इंडस्ट्रीज हो या घर हो, उसमें हम यूपीएस या इन्वर्टर को कैसे कनेक्ट करें। यानी जो मेन बोर्ड होता है उसमें हम यूपीएस हो या इन्वर्टर हो उसका कनेक्शन कैसे करें। हम यूपीएस और इन्वर्टर का कनेक्शन सेम तरीके से करते हैं, इसलिए दोनों को लेकर के आज आगे बढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आप, एक पूरा सेटअप है कि हम इन्वर्टर को अपने मेन स्विच से घर हो या इंडस्ट्रीज हो उसमें कैसे कनेक्ट करें। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 2 मिनट जरूर देखें, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ऐसे सर्किट्स वगैरह देख करके भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। प्लीज ट्रस्ट करें, आप बस 2 मिनट देख लें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपने ये तो देखा ही होगा, ये हमारे पोल है जो हमारे घरों के बाहर लगे होते हैं। कंक्रीट के पोल होते हैं या हमारे वुड के पोल, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी होता है, लकड़ी का भी पोल होता है। हमारे कंक्रीट के भी होते हैं, हमारे आयरन के भी होते हैं। तो जहां पर हम देखते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो पोल यूज किया जाता है वो कंक्रीट का पोल होता है। उसमें मेनली हमारे 4 वायर आए होते हैं, 3 फेज होते हैं, एक हमारा न्यूट्रल होता है। तो हमने यहाँ पे 2 फेज और एक न्यूट्रल ओनली दिखाया है। और जो वोल्टेज आता है उसमें वो हमारा 220 वोल्ट एसी होता है। अब क्या करते हैं कि हम अपने घरों में जो सप्लाई लेते हैं वो इसी से लेते हैं। करते क्या है, इसमें से एक हम न्यूट्रल लेते हैं और ये न्यूट्रल हमने ले लिया और एनर्जी बॉक्स से कनेक्ट कर दिया। दूसरा हमने फेज ले लिया और एनर्जी बॉक्स से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा एनर्जी बॉक्स है। तो एनर्जी बॉक्स क्या होता है हम सबको पता होगा, जिसमें हम यूनिट देखते हैं। यानी हमारे घरों में जो लोड लगे हुए हैं वो कितना यूनिट ले रहा है, यानी कितने यूनिट की खपत कर रहा है, उसमें हम देखते हैं। सबसे पहला जो लगा होता है हमारे घरों में वो हमारा एनर्जी मीटर ही लगा होता है। और अब जो 2 वायर निकला है हमारा एनर्जी बॉक्स से वो हमारा आउटपुट होता है। ये तो हमने इनपुट दे दिया और ये हमारा आउटपुट हो गया, जिससे हम एमसीबी कनेक्ट कर सकते हैं। एमसीबी से कनेक्ट करते हैं। हमारा एमसीबी 2 पोल भी हो सकता है और सिंगल पोल भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज किया है 2 पोल। 2 पोल में क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, एक में हमने फेज को डाल दिया, दूसरे में हमने न्यूट्रल को डाल दिया। उसके बाद उससे जो आउटपुट निकलता है वो हम अपने घरों के सप्लाई में देते हैं। हमारे बोर्ड हो या कुछ भी हो उसमें हम सप्लाई दे देते हैं। तो ये हमारा मेन पार्ट हो गया, यहाँ तक तो सबको पता होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपने एमसीबी हमारा 2 पोल है, यानी 2 पोल है तो उसमें एक स्विच होगा। अगर हमने स्विच को नीचे की तरफ गिरा दिया तो क्या होगा कि हमारे फेज और न्यूट्रल दोनों कट हो जाएंगे। लेकिन अगर सिंगल पोल हो तो हमें 2 एमसीबी लगाने पड़ेंगे और दोनों स्विच को नीचे गिराना पड़ेगा, तभी हमारा फेज और न्यूट्रल कट होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 2 पोल एमसीबी कनेक्ट किया है। 2 पोल एमसीबी का मतलब क्या होता है, एमसीबी हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस है। किसी भी, अगर मान लेते हैं ये हमारे बोर्ड हो गए या कोई भी बल्ब हो या फैन वगैरह हो, कहीं भी आग लग गया, किसी वजह से स्पार्क्स हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हमारे एमसीबी ऑटोमेटिकली लाइन को ऑफ कर देगा, यानी कि जो सप्लाई आ रहा है उसको कट ऑफ कर देगा। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि यूपीएस हो या इन्वर्टर हो उसका कनेक्शन हम अपने कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे भी देख लें कि ये हमारा यूपीएस है या इन्वर्टर, दोनों में से कोई एक मान ले। आप मेनली इन्वर्टर मान के चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि इन्वर्टर में क्या होता है कि 2 वायर पीछे की तरफ निकले रहते हैं, जो हमारा एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है, जो बैटरी के लिए होता है। यहाँ पे हमने एक बैटरी दिया है जो हमारा 12 वोल्ट का है, और एक हमारा सॉकेट होता है, 5 पिन सॉकेट हो या 2 पिन सॉकेट हो, जिससे हम आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि उसको हम अपने स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे घरों में सप्लाई आ जाएगा। और इसके एक वायर होते हैं, यानी कि यहाँ पे मान ले किसी भी जगह पे जगह नहीं है, जिसकी वजह से देख लेते हैं पीछे की तरफ ही होता है ज्यादातर, हम यहाँ से निकाल रहे हैं। इसके 2 वायर होते हैं, ये हमारे 2 वायर होते हैं और ये हमारा एक प्लग है। तो ये क्या करते हैं हम, जो हमारे एसी सप्लाई आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे देखें आप कि हमने यहाँ पे एक सॉकेट लगाया है। इसमें क्या आ रहा है, यहाँ से 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लग है हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, और इससे कनेक्ट करने के बाद ये जो है फेज और न्यूट्रल हम क्या करते हैं कि फेज से हम इस बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं और न्यूट्रल हम यहाँ से भी ले सकते हैं जितने भी लोड है। तो चलते हैं, करते हैं हम इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने बैटरी को कनेक्ट करना है। तो बैटरी को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव को निगेटिव के साथ, तो यहाँ पे देखें हमने कनेक्ट कर दिया और ये हमारा बैटरी कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा कि हमने इसको, ये जो हमारे इन्वर्टर है उसको हम इस प्लग के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस प्लग के साथ कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब जो पॉजिटिव है हमारा, यहाँ से ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है हमारा, तो ये हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे देख लें, ये हमारा फेज आ रहा है, ये फेज आ रहा है, तो फेज में कनेक्ट कर देंगे। और ये जो न्यूट्रल है, हम यहाँ पे न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। अब क्या हुआ कि ये हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन हो गया, यानी कि ये अब ऑन कंडीशन में है और बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम इस घर में मान लेते हैं ये हमारा घर है जिसमें 4 बल्ब लगे हुए हैं, 4 स्विच है, एक
सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट है, इसमें हमें इसका सप्लाई देना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से फेज को लेके जाएंगे, न्यूट्रल को छोड़ देते हैं। न्यूट्रल हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर सिंगल वायर कनेक्शन देख रहे हैं कि अगर हमें इन्वर्टर से एक ही वायर बोर्ड तक लेके जाना है, दोनों हम यहाँ से लेके जा सकते हैं या सिंगल भी लेके जा सकते हैं। तो दोनों अगर लेके जाएंगे तो हमारा जो वायर है उसका खपत ज्यादा होगा। इसलिए जहाँ पे हमें न्यूट्रल मिल जाए आसानी से, जो करीब में है वहीं से हम न्यूट्रल ले लेंगे, लेकिन फेज को हमें लेके आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फेज को लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा फेज गया जो हमारा इन्वर्टर से है, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया 5 पिन में। और 5 पिन में कनेक्ट करने के बाद ये हमारा फेज हो गया, यहाँ भी फेज है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी ख्याल आता होगा कि हमने फेज को ही बोर्ड में क्यों लिया है, न्यूट्रल को क्यों नहीं लिया। हम फेज को छोड़ करके न्यूट्रल भी ला सकते थे। तो ऐसा नहीं होता है। फेज को हमने इसलिए लिया कि मान लेते हैं कि हमारा स्विच जो है वो हमेशा फेज में ही कनेक्ट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कभी हम स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारा जो यहाँ ये मान लेते हैं ये हमारा इस स्विच में कनेक्ट है। तो अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा फेज कट हो जाएगा और हम स्विच को ऑफ करके हम यहाँ पे इसका कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी जगह न्यूट्रल को यहाँ पे दे दें, मान लेते हैं यहाँ पे न्यूट्रल दे दें, तो न्यूट्रल यहाँ से जा रहा है, अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा न्यूट्रल कट होगा, फेज तो रहेगा ही। तो हमें काम करते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसलिए हम बोर्ड में जब भी कनेक्ट करते हैं हम फेज को ही कनेक्ट करते हैं, और न्यूट्रल हमारा कॉमन होता है। यानी न्यूट्रल एक वायर को हम हर बल्ब में या जितने भी लोड हो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, बट फेज को हमें बोर्ड में लाना ही पड़ेगा। तो हमने फेज को यहाँ पे बोर्ड में लेकर के आ गए। अब ये जो हमारा न्यूट्रल है, मान लेते हैं ये हमारा न्यूट्रल है, तो कॉमन है तो कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये न्यूट्रल को हम यहाँ पे लेकर आ गए, ये एमसीबी के नीचे वाला हिस्सा जो एमसीबी से निकला है। तो अब यहाँ पे देखें ये न्यूट्रल सब में पहुंच गया। अब हम फेज ये वाले जितने भी पॉइंट है उसको फेज स्विच से कनेक्ट कर देंगे। हमने इसको इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, इसको इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, इसको इस स्विच से और इसको इस स्विच से। तो यहाँ पे देखें इसको फेज भी, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दोनों मिलने लगा। जितने भी बल्ब है, 4 बल्ब है, चारों को फेज और न्यूट्रल मिलने लगा। लेकिन यहीं पे ये जो हमारा सॉकेट है 5 पिन सॉकेट, इसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे और इसे भी न्यूट्रल मिलने लगा। तो ये हमारा फुल कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये बल्ब ग्लो होगा। स्विच ऑन करेंगे, जितने भी बल्ब है वो ग्लो होंगे। ये हमारे 100 वाट के, 60 वाट के, 40 वाट के, 20 वाट के बल्ब है। आप कोई भी लोड लगा सकते हैं, फैन हो कुछ भी हो। हमने यहाँ पे बल्ब लगा करके दिखाया। ये जो काला वाला हिस्सा है ये हमारा होल्डर है। अब फिर यहाँ पे आते हैं। अब हम इन्वर्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा पावर सप्लाई जब आ रहा है तो इन्वर्टर ऑन कंडीशन में रहेगा वो, और पावर सप्लाई इसको मिलता रहेगा। लेकिन अगर पावर कट हो गया तो इन्वर्टर से हमें यहाँ से सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया है, एक ही वायर लेकर के आए हैं इन्वर्टर से, एक वायर को वहीं पे छोड़ दिया है। यहाँ पे हमारा 5 पिन लगा होता है, हमने यहाँ पे वायर दिखाया है और ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ना कॉमन लेकर के हम यहाँ से भी ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा इन्वर्टर, ये हमारा स्विच बोर्ड कहीं और है, इन्वर्टर कहीं और रखा हुआ है, तो हमको 2 वायर लग जाएंगे। इसलिए हमने एक वायर से इसका कनेक्शन किया है। अब मान लेते हैं कि हमारा इन्वर्टर कभी खराब हो गया तो हम फिर इसमें कनेक्शन कैसे करें। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो हमने यहाँ पे ये वायर है इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ से कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बस इसमें ये जो है ये दोनों, उसमें फेज किस में आ रहा है टेस्टर से चेक करके उसमें वायर लगा देंगे तो हमारा सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज फुल कनेक्शन इन्वर्टर के साथ या यूपीएस के साथ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन में कुछ वीडियोस है वायरिंग के, स्विच बोर्ड कनेक्शन के, आप उसे देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे होंगे नीचे लव कलर में, रेड कलर में एक बटन होगा जो सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसे क्लिक करते हैं और सारे बेल आइकन को भी ऑन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।